को a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस तरह से इसको हम लाते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इस तरह से इसको हम कैसे लाते हैं, देखिए आपने स्क्वायर पढ़े होंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होता है। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब समझ गए हो। जैसे 1 का स्क्वायर था तो 1 का हमने 2 बार गुणा किया था। 1 का कितनी बार, 2 बार गुणा किया था। तो इसी तरह से हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इतनी बात समझ आ गई। देखिए अब क्या होता है, जब इस तरह का गुणा होता है तो इसका हमें दोनों में पहले गुणा करना होता है, फिर इसका हमें दोनों में गुणा करना होता है। तो हम a का a में करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू ए प्लस अब a का b में करना है तो a इंटू बी प्लस अब क्या b का a में करेंगे तो b इंटू ए लिख सकते हैं या a इंटू बी लिख सकते हैं। तो a इंटू बी प्लस अब क्या b का b में करेंगे तो b इंटू बी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था 1 स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ a इंटू ए है तो क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर। ठीक है, और a का b में किया तो a b और a का b में गुणा किया तो a b और b का b में किया तो b स्क्वायर। तो हमारा क्या आया, ए स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर एक ए बी है और यहाँ पर भी एक ए बी है, एक एक मिलकर क्या होता है 2। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको सिद्ध किया। कभी क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भूल जाते हैं। तो इस तरह से सिद्ध करके भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।